अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टडी कर रहे हैं। कल हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर पढ़ा था और आज हम इसी जो है हमारा सब टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, उसमें हम सिलसिला जारी रखेंगे। तो आज का हमारा जो रिएक्शन होगा दैट इज़ with acids in a reaction of metals and non metals with acids। तो उसमें जो metals और non metals हमें डिस्कस करने हैं जिनका रिएक्शन वो हैं मैग्नीशियम इन रिबन फॉर्म, एल्युमिनियम फॉयल, आयरन फिलिंग्स, कॉपर पीलेड फ्लेक्सिबल वायर, चारकोल पाउडर एंड सल्फर पाउडर। और जो एसिड्स हमने यूज़ करने हैं इस रिएक्शन के लिए वो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये जो हमारे पास मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन और कॉपर, ये चार मेटल्स हैं। इनका हमें बताया गया है कौन कौन सी चीज़ जो है इन मेटल्स की बनी हुई इस्तेमाल करनी है। मैग्नीशियम रिबन जो है रिबन फॉर्म में होता है, बिल्कुल पतला सा, वो यूज़ करना है। और एल्युमिनियम का फॉयल जो होता है, जो पैकिंग में जो डब्बे होते हैं जिनमें पैकेट फूड होती है, उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए जो फॉयल होती है, हल्की सी जो शीट इस्तेमाल होती है उसे फॉयल कहते हैं, वो एल्युमिनियम की होती है। और इसी तरह आयरन फिलिंग्स और कॉपर के जो हैं वायर्स, पीलेट वायर, यानी वो ऐसी वायर जिसको ऊपर से रगड़ा गया हो, तो वो हमें इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि हम एसिड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसिड्स जो हैं ये अगर टच हो जाए तो ये बड़े मुज़िर होते हैं, हमारा हाथ या जल सकता है। अगर इनकी जो वेपर्स हैं जो उठते हैं रिएक्शन में, उनसे हमारी आंखों की लाइट पर असर पड़ सकता है, इसलिए और अपनी फेस जो है टेस्ट ट्यूब से दूर रखनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास मेटल्स हैं उनके सैंपल्स हम क्या करेंगे, वो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में रखने हैं। उसके लिए हम टेस्ट ट्यूब्स को लेबल करेंगे ABCD। इन चार टेस्ट ट्यूब्स में हम मेटल्स रखेंगे और E और F जो हैं उनमें हम रखेंगे नॉन मेटल, यानी कहा वो सल्फ़र और क्या कहते हैं वो जो दूसरा था चारकोल पाउडर। तो फिर क्या करेंगे, हम एक ड्रॉपर की मदद से इन टेस्ट ट्यूब्स में 5-5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। डाइल्यूट का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने पहले पानी डालना है ताकि वो जो उसका एसिडिटी है थोड़ी बहुत कम की जा सके। डाइल्यूट फॉर्म में रखना है क्योंकि कोई जो है अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक एसिड्स होते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम देखना है बड़े ध्यान से, मतलब उसमें हमने मेटल्स डाले हैं टेस्ट ट्यूब्स में चारों में। उसके बाद 5 ml हमें ड्रॉपर जो है उससे 5 ml एसिड डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में, और फिर इसको केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना है और हम देखना है कि क्या वहाँ पर कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस टेस्ट ट्यूब को, अगर वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिर हम इस टेस्ट ट्यूब को जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वार्म करेंगे। वार्म करने से क्या होगा कि उसमें जो रिएक्शन है वो तेज़ हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो उसका खुला मुंह है वहाँ पर एक जलती हुई मैच स्टिक लानी है आपको। तो वहाँ पर आपको एक आवाज़ आएगी, यानी हल्की सी बप की आवाज़ आएगी। तो यानी हल्का सा जो है किस्म का स्लाइटली धमाके किस्म की आवाज़
आएगी। तो और क्या क्या वहाँ पर आपको नज़र आता है, तो वो आप क्या करेंगे, वो आप ऑब्ज़र्व करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे किसमें, टेबल 11.5 में। उसके बाद क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब ई और एफ है, उसमें भी आपने डाला है 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहाँ पर भी आप देखेंगे क्या वहाँ पर कोई रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्या वहाँ पर भी पॉप की आवाज़, हल्की सी पॉप किस्म की आवाज़ आई या नहीं। तो अब जब ये आप, और एक बात आपको ख्याल रखना है कि उस जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके करीब अपना मुंह लेकर नहीं जाना है, दूर से ही उसको ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि उसमें वेपर्स निकलते हैं तो वो बड़े हार्मफुल होते हैं हमारी आँखों और फेस के लिए। तो ये जो आपने ऑब्जर्वेशंस की, इनसे आपको पता चलेगा कि जो मेटल्स हैं वो जनरली अगर बात करें वो इसके एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा, फिर जो है ये तो हमने किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के, मतलब हमने इनको टेस्ट किया। अब फिर इसी तरह हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है। उस केस में हमें क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह हमें डाइल्यूट फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करना है। तो उस वक्त भी हमें पूरी तरह ऑब्ज़र्व करना है और अपनी ऑब्ज़र्वेशन को रिकॉर्ड करना है 11.5 टेबल में। और उस बार भी आपको अपनी जो है फेस को टेस्ट ट्यूब से दूर रखना है। ये 6 के 6 जो टेस्ट ट्यूब हैं, ए बी सी डी और ई, इन सभी में 4 जो टेस्ट ट्यूब हैं, ए टू ई, ए टू डी, उनमें मेटल्स हैं और ई और एफ में नॉन मेटल्स हैं, यानी चारकोल पाउडर और सल्फ़र पाउडर। तो ये दोनों एसिड्स जो हैं बारी बारी आप रिपीट करेंगे। उसके बाद क्या ऑब्ज़र्वेशन आएगी वो आप टेबल में लिखेंगे। और जब आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो मेटल्स हैं वो जनरली रिएक्ट होते हैं एसिड्स के साथ, इन दोनों एसिड्स के साथ, लेकिन नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। अब इनमें एक जो मेटल है कॉपर, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट कर लेगा। तो और जो हमें वहाँ पर जब मैच स्टिक हम ले गए थे, वहाँ पर पॉप की जो आवाज़ आई थी वो क्या था, वो ये था कि जब मेटल्स का रिएक्शन होता है एसिड्स के साथ तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है वहाँ से, और वो चूँकि गैस है तो वो ट्यूब से बाहर आएगी, और जब बाहर आती है तो अगर वहाँ उसके करीब हम मैच स्टिक लाइट ले जाएंगे तो इसी वहाँ पर पॉप की आवाज़ आती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो हाईली इनफ्लेमेबल है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसलिए वहाँ पर हल्के से धमाके की आवाज़ आएगी। तो ये था हमारा रिएक्शन विद एसिड्स, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। अब कल हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस विद बेसिस। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।